अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो मैं करने जा रही हूँ ना, तो अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो जो जिससे हमारा मिनटों में जो है काम आसान होता है और जो कम बजट में ना जो है ना हमारी जो है मिनटों में इससे हमारी सफाई होती है। तो ये घर में ही सारा सामान मौजूद होता है। तो यहाँ पे सिरका ले लिया था, मीठा सोडा था और ये लेमन मैक्स का जो है हमने लिक्विड ले लिया था। अगर आपके पास लेमन मैक्स वाला आपके पास जो है लिक्विड नहीं है तो आप इसका साबुन का भी लिक्विड बना सकते हैं। तो सेम जो है वही जो है चीज़ बनती है। तो यहाँ जो है मैं कबर्ड साफ़ करने थे, मुझे आज किचन की जो है क्लीनिंग करनी थी। काफ़ी टाइम हो गया था, इसे बकरा ईद के बाद से जो है ना मैंने करी नहीं थी। तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा इस दफ़ा जो है मैं किचन को टाइम दे देती हूँ। इसलिए ना किचन को टाइम देना जो है ना प्रॉपर हमें एक टाइम निकालना पड़ता है। तो उसी में ही हमें जो है हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। हमें खाना भी बनाना पड़ता है, किचन की भी सफाई करनी होती है। अच्छा, किचन की सफाई में तो एक तो सिर्फ ये नहीं होता ना कि हमने चूल्हे साफ़ किए, कबर्ड या सिर्फ कबर्ड साफ़ कर लिए। जब हम किचन की क्लीनिंग करने बैठते हैं ना, तो तकरीबन प्रॉपर तरीके से हम पूरा ही किचन को साफ़ कर रहे होते हैं ना। तो ये मैंने जो लिक्विड बनाया था ना, इससे मैं पूरे किचन की जो है सफाई करूँगी। अच्छा, और जब भी मैं इसी लिक्विड से मैं जो है ना साफ़ करती हूँ ना, तो मेरा किचन को इतना चमक जाता है कोई कि मैं आप बता नहीं सकते। और इतना अच्छा लग रहा होता है किचन को देखकर, मुझे को इतनी खुशी मिल रही होती है ना। जब किचन साफ़ होता है ना, तो मुझे बस एक अलग ही मेरी जो है खुशी हो रही होती है। तो आप लोग मुझसे बस यकीन करें कि इसी तरीके से जो है मैं किचन को साफ़ करती हूँ और मिनटों में सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, जब मैं किचन साफ़ करती हूँ ना, तो एक एक चीज़ की दीवारें और एक एक चीज़ जो चिकनाई होती है ना, सब चीज़ें मैं हटा हटा के साफ़ करती हूँ। तो चूल्हे भी इसी तरीके से मैं साफ़ करती हूँ, चूल्हे की जालियाँ वगैरह भी सब इसी तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। इसलिए क्या होता है, अक्सर दूध बॉईल करें, और दूध का तो ऐसा होता है कि जब तक हम खड़े रहते हैं ना, तो दूध जो है बॉईल हो रहा होता है। जैसे ही हम अगर आगे से हट जाते हैं ना, तो दूध फ़ौरन गिर जाता है। और चाय का भी इसी तरीके से। तो फिर क्या होता है कि बिल्कुल जो है चूल्हे के नीचे जो है जाली में पहुंच जाता है। फिर सफाई करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो है हम इन छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो इस वजह से जो है ना सफाई जो है हमारी जो है लाजमी। अच्छा, जब भी मैं दूध गर्म करती हूँ या चाय बनाती हूँ ना, तो मैं तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल करती हूँ। तो जब बेटियों से अगर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, तो फिर बच्चियाँ हैं ना, तो वो इसी तरीके से जो है बेहदियानी में कर लेती हैं। तो देखें, ये चूल्हे के हमारे छोटे जो चूल्हा है बीच वाला ना, तो उसकी ये जो है ना थोड़ी सी ये इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना चिकनाई लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसी को मैं इसी में है ना डिबो देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि फ़ौरन चमक जाता है, बिल्कुल साफ़ हो जाता है ना इससे। तो जब तक मैंने सोचा कि मैं दीवारें साफ़ कर लेती हूँ। अक्सर क्या होता है कि हम पराठे वगैरह बना रहे होते हैं ना, ये भगार कर रहे होते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ या अंडा बना रहे होते हैं, तो क्या होता है कि जो चूल्हे के आसपास वाली दीवारें होती हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती हैं। तो उनको जब साफ़ करते हैं ना, तो वो थोड़ा सा जो है बहुत मुश्किल से साफ़ होती हैं। तो जब हम ये लिक्विड वगैरह से किसी चीज़ से साफ़ करते हैं ना, तो बहुत आसानी से साफ़ हो जाती हैं और कोई इतनी अच्छी तरीके से चमक जाती हैं ना, और इतनी अच्छी साफ़ हो जाती हैं, मिनटों में जो है साफ़ हो जाती हैं। आप एक हाथ ही दीवार पे फेर रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल साफ़ इसी तरीके से हो जाती हैं और जल्दी जल्दी साफ़ हो रही होती है। कोई ऐसा नहीं हो रहा होता कि आपको कोई मुश्किल हो रही हो, आप रगड़ रहे हो, तो नहीं। जब ये लिक्विड जो है ना हम बना लेते हैं ना, तो इससे हमें बहुत आसानी रहती है और काम में भी आसानी हो जाती है, और हम जल्दी जल्दी जो है अपना काम को निपटा रहे होते हैं। तो यहाँ पूरे किचन की दीवार को आज मैं साफ़ करूँगी, एक एक चीज़ हटा के मैं यह ना साफ़ करूँगी, कि ताकि कहीं से जो है ना कोई गंदगी ना रह जाए और दीवारें गंदी ना हो जाए। इसलिए कि क्या होता है कि जब आया हुआ मेहमान होता है, वो जब ज़ाहिर सी बात है जब देखते हैं ना मेहमान आ रहे होते हैं, तो सबके घरों में यही होता है ना, जब मेहमान आते हैं तो यही होता है ना कि भाई किचन को भी देखना होता है। जब पहली नज़र इंसान की पड़ती है ना, कहते हैं ना कि पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन तो अच्छा ही होना चाहिए। तो वो वाली बात है, किचन अच्छा होगा ना, तो हमें जो है पकाने में भी जो है हमें खुशी होती है, और जो है आया हुआ मेहमान भी हमारी तारीफ़ कर रहा होता है ना। इसी तरीके से जब किचन साफ़ होता है ना, मुझसे कुकिंग भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही होती है ना। मैं को इतनी खुशी खुशी कुकिंग कर रही होती हूँ ना, कि मैं कहती हूँ कि नहीं, बस अब मेरा किचन साफ़ है ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर बस मेरा जो प्रॉपर ध्यान होता है ना, मेरा प्रॉपर ध्यान जो है वो कुकिंग की तरफ ही हो रहा होता है। फिर ये नहीं हो रहा होता है कि मैं बस कुकिंग कर रही हूँ ना, तो भाई फिर मैं दीवारें साफ़ कर दूँ या दूसरी कोई जो है कबर्ड्स में से कोई चीज़ें निकाल दूँ, तो इस तरीके से। अच्छा, कबर्ड्स की बात रही, तो कबर्ड्स के अंदर की जो है ना, बस मैं हाथ के हाथ जब मैं डिब्बे वगैरह कोई चीज़ निकाल रही होती हूँ ना, तो उसी वक्त जो है मैं जो है किसी कपड़े से है ना, तो मैं या स्कॉच ब्राइट से जो है ना मैं साफ़ कर रही होती हूँ, ताकि जब हम डिब्बे हाथ में ले रहे होते हैं ना, तो वो चिकने ना हो। फिर क्या होता है कि हमसे सही तरीके से फिर उसके ढक्कन वगैरह भी नहीं लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने नलके को भी सोचा कि इसी से ही साफ़ कर दूँ, कि ये नलका जो है ना चमक जाएगा। तो जब मैंने इससे साफ़ किया था ना, नलका इतना कोई चमक
चमक गया था ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई शीशे की तरह चमक गया है नल का। जबकि नल का तो खैर डेली ही साफ़ होता है ना रूटीन में, जब भी आप बर्तन धोते हो। तो ये ऊपर देखें, ये मेरे शादी के भगोने हैं और ये ऊपर जूसर रखी हुई है। और साथ में यहाँ पे ये देखें, ये पूरी मेरी फूड फैक्ट्री यहाँ पे ये रखी हुई है, उसको उतारना बहुत मुश्किल है, कोई चीज़ भी नहीं। तो यहाँ से मैं बस एक एक चीज़ से जो है ना साफ़ करूँगी, जाले हटाऊँगी। यहाँ को इतनी मिट्टी लग गई थी ना। अच्छा, अभी जो हमारी बरसातें हुई हैं ना, बरसातों में क्या हुआ है कि जो हवाएं चली हैं ना, तो मिट्टी वाली हवाएं चली हैं, तो उससे क्या हुआ है कि एक एक दीवारों पे और एक एक जगह इस तरीके की मिट्टी लग गई है कि बस मैं हर दिन यही सोच रही थी कि बस आज साफ़ कर लूँगी, कल साफ़ करूँ, इसी तरीके से दिन गुजर रहे थे। तो आज मैंने बस जो है ना अपनी हिम्मत करी ली, मैंने सोचा कि आज क्यों ना मैं जो है प्रॉपर तरीके से जो है ना किचन को साफ़ कर लेती हूँ, एक एक चीज़। और बिल्कुल जो है इस तरीके से मैं साफ़ कर रही थी कि एक एक कोने में ना कहीं पे भी जो है मिट्टी ना रह जाए। तो बस जाले जो है बहुत जल्दी लगते हैं, और जाले तो वैसे भी जल्दी जल्दी लगते रहते हैं, तो यहाँ पे बस मैं फिर भी साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन अभी जो है मुझसे 3-4 दिन हो गए थे ना, तो मैंने साफ़ नहीं करे थे, इसलिए कि बारिशों की वजह से भी और कुछ जो है लाइटों का भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो बस इसी तरीके से ना मैं अपने किचन को साफ़ रखती हूँ। जब मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ ना, तो मुझे बनाने में कोई इतनी आसानी होती है। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा, मिनटों में साफ़ करिएगा और कम बजट में देखें कितना अच्छा आपका किचन साफ़ हो जाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। कभी ये मेरा व्लॉग देखना मत भूलिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। तो कितने अच्छे तरीके से देखिए हमारा किचन जो है, बिल्कुल किचन की हमारी जो है डीप क्लीनिंग हो गई है यहाँ पे, और इतना अच्छा कोई किचन लग रहा था ना। तो दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।